हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूटी की एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस स्पेशल और महा स्पेशल वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, तो आज की इस लेटेस्ट वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज की इस लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स पाई पाई माइनस एक्स। जी हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है ना गाइस। यहाँ पे हम लोग हाँ सिंप्लीफाई से कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्वेश्चन और भी लंबा हो जाएगा और भी खतरनाक हो जाएगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं करना नहीं चाहूँगा। मैंने करके देखा था रफ में। अब वीडियो लंबी नहीं करूँगा इतनी, मैंने बता दे रहा हूँ आपको कि इसको मैं सरल किया था थोड़ा बहुत, मैंने सिंप्लीफाई किया था थोड़ा बहुत, तो वो उतना नहीं हो पा रहा था, बल्कि और कठिन हो जा रहा था। ठीक है, तो गाइस सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते हैं। इसे दो मेथड होते हैं, मैंने आपको हर एक उसमें बताया था कि हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। आप कुछ भी इसमें अपना सकते हो। पहला होता है सिंप्लीफाई, दूसरा वाला होता है आपका कौन सा, समझ रहे हो, इन इंडिटिफाई। ठीक है, दो होते हैं, इंडिटिफाइजेशन कहते हैं जिसे। ठीक है, अब ध्यान देना। तो पहली वाली थी लिमिट, साइन वाली थी, टेन वाली थी, कॉस वाली थी। अब आप यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में दिया हूँ, तो क्वेश्चन में ध्यान देना गाइस कि साइन है ना खाली, और तो कुछ है नहीं, कॉस टेन ये सब कुछ तो कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली साइन वाली लगा देंगे, और तो कोई ज़रूरत है ही नहीं ना। तो गाइस चलिए, अब मैं इसमें डायरेक्टली साइन वाली लगा दूंगा। लेकिन गाइज यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके दो मेथड हैं। दो मेथड हैं, एक यूटी की मेथड है और एक सिंपली जर्नल मेथड है, जिससे सभी लोग करा देते हैं। लेकिन यूटी के मेथड से सिर्फ यूटी के एजुकेशन ही आपको ये कराएगा। ठीक है, तो चलिए यूटी के एजुकेशन की यूटी के मेथड को आज समझ लेते हैं और इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि यूटी के एजुकेशन आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराना बताता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और कठिन होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट वीडियो को और शुरुआत करते हैं आज की इस लेटेस्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। तो यूटी की विधि हमसे ये कहती है कि आप कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको सरल करके भी सरल कीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब देखो यहाँ पे जो लिमिट हमारी इंडिटिफाइजेशन दी हुई क्या कहती है, थीटा यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो और इसके साथ साइन हो, तो ये पूरी कंडीशन का मान एक हो जाता है। तो क्यों ना यहाँ पे एक तरह से ये थीटा का रूल निभा रहा है, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, और यहाँ थीटा नहीं हो रहा है, तो क्यों ना इस जगह को थीटा बना दिया जाए किसी तरह, क्योंकि लिमिट को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया पहले। तो इसको मैं थीटा बना सकता हूँ, लिमिट को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ लिख दूंगा मैं लिमिट एक्स टेंस टू पाई को हम यह भी लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं वही तो मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। देखो मैं सबसे पहले तो ये नीचे जो लिखा है ना एक्स टेंस टू पाई, इसी को तो मेरे को सरल करना है। मेन थिंग यही है, क्योंकि यहाँ पाई माइनस एक्स, यहाँ पाई माइनस एक्स, तो इसको भी पाई माइनस एक्स ही बनाना है ना मुझे किसी तरह। तो यहाँ ध्यान देना मैं कैसे बनाऊंगा ऐसे पाई माइनस एक्स। तो गाइज यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इसको माइनस एक्स कर दूँ और इसको भी माइनस पाई कर दूँ, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने माइनस इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। अब क्योंकि मेरे को इसे पाई माइनस एक्स बनाना है, इसलिए प्लस का पाई इधर दे दूं मैं, इसे माइनस एक्स टेंस टू, इसको भी प्लस का पाई दे दूं और ये ऐसे लिख दूं माइनस पाई जो लिखा था। इसका मतलब इधर जो जोड़ा मैंने वो इधर भी जोड़ा, यानी इधर जो जोड़ा वो इधर भी जोड़ा, और तो सब वही चीज़ लिखी है ना, माइनस एक्स और माइनस पाई, जो इधर जोड़ा वही इधर भी जोड़ा, ये ध्यान दे लो। तो ये तो चलो मेरा बन गया भाई, अब तो बन गया ना पाई माइनस एक्स, क्योंकि प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं, तो पाई माइनस एक्स टेंस टू, यहाँ पे क्या बन गया, प्लस पाई माइनस पाई, ये जीरो हो गया। यानी कुल मिला के पाई माइनस एक्स टेंस टू जीरो भी हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं किसे, जो मैंने यहाँ लिखा था लिमिट एक्स टेंस टू को हम यह भी लिख सकते हैं, को हम यह भी लिख सकते हैं। तो यह क्या चीज़ है यहाँ पे, यह है लिमिट पाई माइनस एक्स टेंस टू जीरो, यानी मैंने इसको सरल करके इतना लिख दिया और मुझे यही चाहिए था। अब देखो कैसे, ये क्वेश्चन बहुत सारी विधि से लोग बताते हैं, लेकिन यूटी की विधि समझ लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा गाइस। चलिए देखिए, क्वेश्चन था हमारे पास लिमिट, इसको किस रूप में चेंज कर लिया, यहाँ कर लिया लिमिट पाई माइनस एक्स टेंस टू जीरो, ये कर लिया मैंने। ठीक है, और साइन, अब देखना यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ भी थीटा, पाई माइनस एक्स यहाँ भी हो गया, तो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ साइन, तो इस पूरी कंडीशन का मान क्या हो रहा है। अब ध्यान दे लो कौन सी पूरी कंडीशन का, इस पूरी कंडीशन का, जो मैं ब्लैक मार्किंग कर रहा हूँ, इस पूरी कंडीशन का मान एक हो रहा है। ये जो पाई बच रहा है ना, ये नहीं आ रहा है, क्योंकि ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तब पूरा मान एक हो रहा है। तो इस पूरी कंडीशन का मान एक हो रहा है इनटू, अब थोड़ा समझ लेना, क्योंकि बट्टे के नीचे है इसलिए इसके ऊपर एक ही बचेगा,
तो 1/पाई हो जाएगा, नीचे तो पाई बचेगा, इसके ऊपर एक बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/पाई। तो यही आपका आंसर आ रहा था ना गाइज। तो सिंपल सा फंडा यूटीके से कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा हार्ड है, इसमें कोई यूटीके ट्रिक नहीं बन पाई क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को खुद नहीं समझ पाया हूँ। लेकिन जो जर्नली सारे लोग समझाते हैं उस हिसाब से आपको बढ़िया तरीके से वही ट्रिक समझा सकता हूँ मैं। देखिए कैसे, अब देखना ध्यान से। देखिए जब भी ना इसमें दो चरण होते हैं, सिंप्लीफाई, आइडेंटिफाई, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए एक तीसरा चरण भी आ रहा है जिसको कहेंगे लेट। लेट माने हटा देना, यानी कुछ चीज़ को आपको यहाँ से हटा देना होगा जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा और सरल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हटा सकते हो आप, ये तीसरा चरण है। जब आपके पास सिंप्लीफाई भी ना हो, आइडेंटिफाई भी ना हो, तो आप लेट करो, यानी हटा दो कुछ ना कुछ। अब देखो क्या हटाओगे आप। सो गाइस देखना, आपको हमेशा हटाना वो पार्ट होगा जो इधर से मैच करके इसमें ऊपर चाहे नीचे कहीं ना कहीं मैच हो रहा हो। तो यहाँ पे क्या मैच हो रहा है, x टेंस टू पाई/2। यहाँ पे तो नहीं मैच हो रहा है, लेकिन नीचे देखो x माइनस पाई/2, यानी x भी आ रहा है, पाई/2 भी आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, पाई/2, यानी इससे मैच हो रहा है ना ये हल्का फुल्का। तो ये वाला पार्ट आपको लेट कर देना, यानी कुछ छोटे अंक मान लेना है। ऐसे अंक नहीं, मतलब कुछ एक चर पद मान लेना छोटा सा कोई, देख लो। जैसे आप यहाँ मान लो x/पाई/2, इसको आप मान लो जेड। ठीक है, मैं जेड मान लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, ऐसी मन में जो आया मेरे, वरना हर जगह एच माना गया है, ध्यान ले स्मॉल एच। मैं जेड मान लेता हूँ ऐसी। देखो मैंने जेड मान लिया यहाँ पे। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे जेड मान लिया है गाइस, तो इस पूरी कंडीशन के लिए आ जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई/2, और यहाँ 10 हो जाएगा 10 2x अपॉन, यहाँ पे हो जाए ये पूरी कंडीशन हो गई ना, x माइनस पाई/2, x माइनस पाई/, ये पूरा जेड हो गया ना, तो यहाँ पूरा जेड हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, यानी करनी पड़ेगी, या फिर समझ लो समझनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ही करना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान ये देना है गाइस कि आपको एक चीज़ मिल जाएगी यहाँ से। अब वो क्या चीज़ मिलेगी वो यहाँ ध्यान दो, क्योंकि यहाँ से आपको x का मान भी मिल जाएगा, x इज इक्वल टू जेड। अब ये माइनस का है ना, तो प्लस पाई/2, ये आपको एक मान मिल जाएगा जेड का x, और ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा, तो ये x का मान हो जाएगा। ये ध्यान दे लो। अब यहाँ 2x है ना, तो x की जगह इतना सा पुट करना है आपको, यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ लगा दो 10, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट समझ लो, यानी हो रहा है थोड़ा बहुत, अब इसमें थोड़ा अंतर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 10 2z प्लस, अभी देखो 2 पाई/2 हो जाएगा ना, क्योंकि अंदर गुणा होगी 2 की, तो 2 पाई/2 मतलब 2 से 2 कट जाएगा, पाई बचेगा खाली, तो यहाँ पाई हो जाएगा इस प्रकार से। नीचे जेड तो चल ही रहा था, उससे वो मतलब नहीं है अभी के लिए। अब थोड़ा ध्यान दे लेना, क्योंकि अब थोड़ी चीज़ थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है क्वेश्चन में। अब हमें थोड़ा लिमिट को सॉल्व करना है, क्योंकि लिमिट अभी तक यहाँ पे क्या लग रही थी, लिमिट एक्स टेंस टू, ये एल है इस, लिमिट एक्स टेंस टू पाई/2 लग रही थी अभी तक इसमें। अब हमें थोड़ी सी इसे सॉल्व करनी है, इतना हमने क्वेश्चन को बना लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सो गाइस, अब देखो, अब मैं इसको तो चलो आगे जाके सॉल्व कर लूँगा, लेकिन थोड़ा इसको ध्यान दे लो। तो इसको मैं थोड़ा सरल करके इधर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो एक्स टेंस टू क्या दिया है, एक सेकंड, पाई दिया था ना, पाई/2, ये पाई है भाई साहब, ये पाई है। ठीक है, तो पाई/2 दिया था, ये लिमिट में जो दिया था है ना, पाई/2। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे आपका x का मान क्या आया था भाई, ये आया था ना z प्लस पाई/2। तो आप ये x का मान इधर पुट कर दो, तो z आ जाएगा z टेंस टू, क्योंकि ये इधर आ जाएगा माइनस में। एक सेकंड गाइस, आपको दिख नहीं रहा है, तो ये यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। अब z, क्योंकि ये इतना उठ के इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, तो z टेंस टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये आइडेंटिफिकेशन कहाँ से लाए थे, इसी क्वेश्चन से तो लाए थे, और कहीं से तो बाहर से लाए नहीं थे। तो यानी ये इस पर काबू कर रही है, इसका मतलब आप इस जगह पे ये भी लिख सकते हो। तो चलो यहाँ पुट कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान देना गाइस कि मैं यहाँ पे एक चीज़ कर दूँ कि दो बाहर ले लूँ, मतलब कॉमन नहीं ले रहा हूँ, ये समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ पे, या ऐसे मत करो, अभी देखो पाई यहाँ कर लो प्लस 2z कर लो, अभी ज़्यादा समझ आएगा। 2z है ये, तो यार ये जब ना बहुत सारी चीज़ें मान लो ना, तो ऐसे ही होता है। ठीक है गाइस, अब देखना भाई, समझ में आएगा क्वेश्चन, पूरी तरीके से आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, नया पेज ले लूँ, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड, इसको ऊपर कर दिया जाए। अब देखना यहाँ से, तो गाइस यहाँ पे देखना, मैं इसको क्या कर सकता हूँ अब यहाँ ध्यान ये देने वाली बात, ध्यान देने वाली जो बात है उसको समझ लोगे तो बढ़िया रहेगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ लिख दूँ 10,
इसी इसी को देखो, अभी लिमिट तो हम बाद में लगा देंगे, अभी इसको देखो खाली 10, यहाँ लिख दूँ मैं जेड, और अंदर लिख दूँ 2 + π/z। इसमें कोई वो मतलब गलत कोई हो तो बता दो, गलती कहीं आपको इसमें दिख रही हो इसमें और इसमें तो बता दो, कमेंट पे जाके बता दो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें समझा भी दूँ ना, समझाना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे 2z हो जाता, ये यही आ जाता, प्लस यहाँ पे क्या होता, z π/z, यानी 2 से 2 कट जाता है ना, मतलब जेड से जेड कट जाता और पाई आता, यानी मैं इसको इसके रूप में लिख दिया। एक तरह से यहाँ पे देखो क्या होता, मैं समझा भी दूँ क्योंकि समझाना बहुत मेन होता है गाइस। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसके कहीं गुणा कराते तो क्या होता, ये होता है 2z, क्योंकि 2 से इसकी गुणा हो जाती, प्लस यहाँ होता z π/z, नीचे भी था तो जेड से जेड कट जाता, तो क्या आता 2z + π, यानी 2z + π आ जाता कुल मिला के। ठीक है, तो 2z + π आ जाता, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। इसका भी एक फ़ायदा होगा, मैं बताऊँगा आपको, आप पहले समझो इतना, क्योंकि देखो आइडेंटिफिकेशन लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ में लिमिट क्या हमारी बन रही थी, z → 0, यानी यहाँ भी z, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। तो इस पूरी कंडीशन के लिए हमारी जो आइडेंटिफाई तीसरी वाली थी, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ भी थीटा, यहाँ नो दूसरी वाली, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, इस पूरी कंडीशन के लिए मान 1 होता था। तो ये देखो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ 10, तो इस पूरी कंडीशन का मान 1 हो जाएगा गाइस। तो यहाँ 1 इंटू, आप थोड़ा ध्यान दे लेना, 2 + π/z, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब कहोगे अपॉन में तो 1 था, तो अपॉन में 1 था तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वही आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपका जो यहाँ पे देखना, अभी लिमिट गई नहीं है, ध्यान दे लेना, वरना फिर गलत हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, चिंता मत करो। अब ये आ गया हमारा, क्या आ गया, मैं इधर लिख लेता हूँ, 2 आया हमारा। अब देखो थोड़ा ऊपर जाओ, यहाँ पे क्या था, z → 0, यानी z का मान 0 है, अपॉन पाई +2। तो ये जब 0 है तो ये क्या हो जाएगा, वैसे तो अपरिमित आएगा, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे 0 आ जाएगा, +2 = 2, जो हम मानते हैं इसको 0 हो जाएगा ये। तो ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यही था क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था और थोड़ा हार्ड भी था। सो गाइज, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 15 आज खत्म हुए। बहुत मेहनत के बाद, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहे थे, मैं तो सोच रहा था आप लोग को कैसे बताऊंगा, लेकिन हाँ भाई, थोड़ी बहुत आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। बहुत ही हार्ड है। मैं लगातार 6-7 वीडियो, 6-7 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 5-6 वीडियो डाल चुका हूँ अभी तक, इसमें खाली 22 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि हर एक क्वेश्चन पूरे हुए हैं, ये मुझे दिल से खुशी है इसमें। ठीक है, चाहे जितनी लगी हो। एमबी की बात कर लो ना गाइस, तो इतनी एमबी लग गई होगी, मेरी जीबी में चली गई थी। अभी आप कहीं इंस्टाग्राम पोस्ट देखते, मेरी व्हाट्सएप पोस्ट देखते, जो स्टोरीज रील्स होती हैं, रील्स तो नहीं, स्टोरीज और जो स्टेटस होते हैं, उनमें देखते तो मैंने 3-3 जीबी की वीडियो भी अपलोड की है यूट्यूब पे। ठीक है, तो यानी नेट जा रहा है, नेट भी जा रहा है, मेहनत भी लग रही है। अभी मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करता हूँ, इसी में आपको दिख रही होगी एक फ़ोटो, देख लीजिए। मेरे पास अभी स्टैंड तक नहीं है, मैं वीडियो किस एंगल से बना रहा हूँ वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यानी मेहनत कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। अब जो सफलता है वो हमारा इंतजार कर रही है, ये हो सकता है ना। तो क्या सपोर्ट कीजिए, कहने का मतलब है आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। और हो सकता है कि कहीं सपोर्टर में आगे निकला तो आपको हर एक लेसन के क्लास इंटर में, यानी इंटर जो फर्स्ट ईयर तो अब हो गया, अब तो ज़्यादा नहीं है, 14 और 15 16 है, ये सब ख़त्म है, खत्ती है ना। तो इंटर में पहले से ही शुरुआत करेंगे, कहीं बढ़िया फोकस रहा तो, ये मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, है ना। लेकिन इंटर तक अभी है, 1 महीना है लमसम, तो भाई सपोर्ट कर देना थोड़ा बहुत आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, आज की इस लेटेस्ट वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर इट, देन यू सी द वीडियो फ्रॉम यूटीके एजुकेशन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम उत्कर्ष फॉर यूटीके एंड फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम UTK-education. Thanks about it. Then you've seen the video from UTK Education official YouTube channel.